हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने तो शायद टाइम ट्रैवल के बारे में कभी ना कभी या कहीं ना कहीं सुना ही होगा। टाइम ट्रैवल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादातर हम लोगों को इम्पॉसिबल ही लगता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को सच मानते हैं, बल्कि यहाँ तक कि ये दावा करते हैं कि उनके साथ पास्ट में ऐसी घटनाएं हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। तो क्या साइंटिफिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या कोई टाइम ट्रैवल करके टाइम में आगे या पीछे आ जा सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं टाइम ट्रैवल की साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में। ये बात है 4 सितंबर 1954 की। सैंटियागो एयरलाइन की एक फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी से उड़ान भरती है ब्राज़ील के लिए। इस फ्लाइट को 18 आवर्स में ब्राज़ील पहुंचना था, लेकिन अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ते वक्त इस फ्लाइट से एटीसी टावर का कांटेक्ट टूट जाता है। बहुत कोशिश की जाती है इस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं बन पाता। सबको लगा कि ये प्लेन ओशन में कहीं क्रैश हो गया। सालों तक इस फ्लाइट को ढूंढा गया, लेकिन इस फ्लाइट का कहीं नामो निशान तक नहीं मिला, मानो कि ये फ्लाइट जैसे गायब ही हो गई हो। लेकिन उसके 35 साल बाद अचानक से ब्राज़ील के एयरपोर्ट में एटीसी को एक अननोन प्लेन की सिग्नल मिलती है जो बिना परमिशन लैंड होती है। एटीसी बहुत बार कोशिश करते हैं प्लेन के कॉकपिट में बैठे पायलट के साथ कांटेक्ट करने की, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं बन पाता। जब बहुत वक्त गुजर जाता है तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटीज फ्लाइट के दरवाजे को खोल के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें जो दिखता है वो उनके रूह तक को हिला देती है। फ्लाइट के अंदर 92 स्केलेटन्स मिलते हैं, जिसमें 88 पैसेंजर एंड 4 क्रू मेंबर्स के थे। एंड ये वही फ्लाइट थी जो 1954 में ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन अब सवाल ये आता है, 35 साल तक ये फ्लाइट थी कहाँ पे? 35 साल तक इस फ्लाइट को कॉन्टिन्यूस उड़ने का फ्यूल कहाँ से मिला? ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करता है। एक और ऐसा ही इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है 1928 के चार्ली चैपलिन मूवी के प्रमोशन के वक्त। आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि एक लेडी सेल फोन में बात कर रही है। आप बोलोगे कि इसमें अजीब क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ 1928 की बात हो रही है और तब तक कोई सेल फोन इन्वेंट ही नहीं हुआ था। सेल फोन 1973 में इन्वेंट हुआ था। तो उस वक्त उस लेडी के पास ये फोन आया कहाँ से? एंड उसके बाद उस लेडी को कोई ढूंढ भी नहीं पाया। तो क्या वो लेडी फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल की थी? ऐसी अनगिनत इंसिडेंट्स है जो टाइम ट्रैवल की तरफ इशारा करती है। तो चलिए पहले साइंस फिक्शन मूवी का ही एग्जाम्पल लेते हैं इस टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पहला तरीका है वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर, जिसमें कि सब्जेक्ट सिर्फ फ्यूचर में ही ट्रैवल कर पाता है, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं आ पाता, जिसको कि इंटरस्टेलर मूवी में बड़े ही बखूबी से दिखाया गया है कि कैसे सब्जेक्ट ब्लैक होल के मैसिव ग्रेविटेशन की वजह से फ्यूचर में ट्रैवल कर जाता है। दूसरा तरीका है इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग, जिसमें कि ट्रैवलर इंस्टेंट एक टाइम से दूसरे टाइम में जा सकता है किसी टाइम मशीन या कोई टाइम पोर्टल का इस्तेमाल करके, जिसे कि बैक टू द फ्यूचर मूवी में बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था। तीसरा तरीका है कि टाइम ट्रैवलर बस एक जगह पे रुका हुआ है, लेकिन टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है, जिसे कि हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ azkaban मूवी में अच्छे से दिखाया गया था। चौथा तरीका है लाइट के स्पीड में ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करना। इसको दिखाया गया था सुपरमैन मूवी में। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारे ही तरीके बकवास है या इम्पॉसिबल है, पर मैं आपको बता दूं इनमें से कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो साइंटिफिकली एंड थ्योरेटिकली पॉसिबल है। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रैवल 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना और दूसरा पास्ट में टाइम ट्रैवल करना। पहले आते हैं फ्यूचर में टाइम ट्रैवल के ऊपर। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की जो एक्चुअल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है वो मिलती है द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। आइंस्टाइन से पहले तक ये माना जाता था कि टाइम कांस्टेंट है, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि स्पीड और ग्रेविटी टाइम को इफेक्ट करती है। मान लो अगर आप किसी ऐसे स्पेसशिप में बैठे हो जो लाइट की स्पीड या उसके आसपास मूव कर रहा है, तो टाइम आपके लिए स्लो चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो उसमें नहीं बैठे हैं।
ये रिलेटिव वर्ड का ही तो सारा खेल है, क्योंकि आपको ये कभी पता भी नहीं चलेगा कि टाइम आपके लिए स्लो चल रहा है, लेकिन जब आप अर्थ में वापस आओगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना स्लो चला था आपके लिए। इसे कहते हैं काइनेमेटिक टाइम डायलेशन। मतलब टाइम कांस्टेंट नहीं है। जैसे नदी में पानी बहता है, कभी कभी वो पानी फास्ट बहता है तो कभी कभी उसका बहाव स्लो हो जाता है। ठीक उसी तरह टाइम है। जैसे आपके आंखों में जो प्यूपिल्स है वो डायलेट्स करते हैं, ठीक उसी तरह टाइम भी डायलेट करता है। यानी इसका मतलब यही हो रहा है कि टाइम को स्लो या फास्ट किया जा सकता है, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहाँ का टाइम कुछ साल बाद अर्थ के टाइम से कुछ नैनो सेकेंड स्लो हो जाता है, जिसको कि करेक्ट करना पड़ता है, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूव करता है। यहाँ पे एक फेमस पैराडॉक्स है। इस थ्योरी का नाम है ट्विन पैराडॉक्स थ्योरी। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, उनमें से एक अर्थ में रहता है एंड दूसरा स्पेसशिप में बैठ के लाइट के स्पीड में ट्रैवल करता है। तो जब वो ट्रैवलर कुछ सालों बाद अर्थ में आएगा तब वो देखेगा कि उसका जो जुड़वा भाई है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मतलब जो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर रहा था उसके लिए टाइम स्लो हो गया था कंपेयर टू जो अर्थ में था। लेकिन ऐसे टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें लाइट की स्पीड में ट्रैवल करना ज़रूरी है, जो कि अभी के टेक्नोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उदास मत होइए, क्योंकि अब सिर्फ स्पीड से ही नहीं ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जिसे कि आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताते हुए ये कहा कि आप लोग एक स्पेस टाइम की फैब्रिक इमेजिन कीजिए, जिसमें कि सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ज़्यादा उनका मास होगा उतना ज़्यादा उनका ग्रेविटी होगा एंड वो उतना ही ज़्यादा फैब्रिक को बेंड करेंगे, और इस बेंड की वजह से ही टाइम की भी डायलेशन होगी, जो कि हमें देखने को मिलता है ब्लैक होल के पास। क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो फैब्रिक को इनफाइनाइटली बेंड करती है, और फैब्रिक को इनफाइनाइट बेंड करने की वजह से टाइम भी इनफाइनाइटली स्लो होता चला जाता है। ये पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ आपको फ्यूचर में ही ले जाएगी। इसलिए अब आते हैं पास्ट में टाइम ट्रैवल के ऊपर। अगर हमको पास्ट में टाइम ट्रैवल करना है तो हमें टाइम में एक ऐसा लूप या होल ढूंढना होगा जो डायरेक्ट फ्यूचर और पास्ट से कनेक्टेड हो, जिसे कि वर्म होल कहते हैं। अब आप बोलोगे कि वर्म होल क्या है? जब फैब्रिक इनफाइनाइट बेंड होता है तब ये वर्म होल क्रिएट होती है, जैसे कि मान लो टाइम में कोई एक शॉर्टकट की तरह काम करती है। लेकिन पास्ट में टाइम ट्रैवल को लेकर एक दिक्कत है। एक्चुअली में ये एक पैराडॉक्स है। मान लीजिए आप वर्म होल के थ्रू पास्ट में टाइम ट्रैवल करते हो एंड अपने ही ग्रैंडफादर को उनके शादी के पहले ही गोली मार देते हो। तो इस हिसाब से अब जब आपके ग्रैंडफादर ही नहीं होंगे तो आपके फादर भी नहीं होंगे, और आपके जब फादर भी नहीं होंगे तो आप भी एग्जिस्ट नहीं करोगे। और अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो तो पास्ट में आप जाओगे ही कैसे? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी। ये पैराडॉक्स थ्योरी अतीत में टाइम ट्रैवल को लेकर एक पाबंदी लगाती है। यहाँ पे एक थ्योरी है जो कि इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि अगर आप पास्ट में जाके कुछ इंसिडेंट्स को चेंज करोगे तो वहाँ से एक नया यूनिवर्स क्रिएट होगा उस इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंग। इसे कहते हैं द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। तो फिर अब सवाल ये आता है कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या हम टाइम को स्लो या फास्ट करके टाइम में आगे या पीछे आ जा सकते हैं? हम पास्ट में जा तो नहीं सकते, लेकिन अतीत की झलक ज़रूर देख सकते हैं। हम रात के आसमान में जो तारे को देखते हैं वो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है। मतलब वहाँ से जो लाइट आज हमारे आंखों में आ रही है वो आज की नहीं है, कई लाइट ईयर्स पुरानी है। लेकिन हम फ्यूचर में जा सकते हैं, ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। अभी तो नहीं, पर शायद भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई स्पेसशिप हो जो लाइट के स्पीड को मैच करती हो, जिससे हम टाइम में फ्यूचर में ट्रैवल कर पाए। तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, या फिर ये जो टाइम ट्रैवल की अलग अलग स्टोरीज हैं ये सब प्रैक्टिकल है या फिर बस कहानी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, पीस आउट।